हाय। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो एडमिन पोर्टल में नए 2 अपडेट्स आए हैं उसके बारे में। तो वो 2 अपडेट्स बेसिकली है क्या? वो हमें जाननी है। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है नॉट कनेक्टेड रीजन्स एडिटेबल ऑप्शन और जो दूसरा फीचर है वो है वेरिएबल रिट्राई सेटिंग्स। ठीक है? तो वेरिएबल रिट्राई सेटिंग्स क्या होती है कि जो भी हम कभी भी हमारे यूजर्स जब कोई भी लीड को नॉट कनेक्टेड मार्क करने के बाद कोई भी रीजंस पुट करते हैं, डिस्पोज करते हैं, तो उसके बाद हम एक रिट्राई सेटिंग्स हम ऑटोमेटिकली हम सेटअप करके रखते हैं, राइट? तो जिससे जो भी हम सेटअप करके रखते हैं, जो भी हम टाइमलाइन सेटअप करके रखते हैं, तो अकॉर्डिंगली उस टाइम के बाद उस पर्टिकुलर टेन्योर के बाद वो लीड ऑटोमेटिकली फिर उस यूजर को आ जाती है एज ए फॉलो। ठीक है? लेकिन वो हमारा बहुत डिफ़ॉल्ट एंड बेसिक था, वो फिक्स था। ठीक है? लेकिन अगर कभी-कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जब भी अगर कोई कस्टमर फ़ोन ना उठाए, तो पहले हम जैसे हम उसको एज़ अ डिस्पोज़ करें डिड नॉट पिक, तो मैं चाहता हूँ कि पहला जो उसके बाद वो रिट्राई आए, वो 5 घंटे बाद आए। दूसरा जो है वो 1 दिन बाद आए। तीसरा है वो 2-3 दिन और बाद आए। तो इससे क्या होगा कि बार-बार अगर कोई बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, कोई पर्टिकुलर कस्टमर अगर हमारे यूज़र का अगर फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो लगातार वो एज़ ए फ़ॉलो-अप आता रहेगा, तो यूज़र ऑटोमैटिकली उसको बार-बार कॉल करता रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा, वो लास्ट में कस्टमर खुद इरिटेट हो जाएगा या नहीं तो वो एक गंदा एक सीन हो जाएगा। तो जिससे ये चीज़ें ना हो, इसे एक्सक्लूड करने के लिए हम जो चाहते हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि आज अगर किसी ने कॉल किया, वो अगर डिड नॉट पिक आया, तो ठीक है, जो नेक्स्ट उसका रिप्लाई आएगा, वो 5 घंटे बाद हमें फ़ॉलो-अप में दिखाए। अगर उसके बाद भी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो नेक्स्ट जो उसके बाद जो रिप्लाई होगी, वो 1 दिन बाद हो। ठीक है? उसी सेम डे अगर कस्टमर 1 बार या 2 बार फ़ोन नहीं उठा रहे, तो तीसरी टाइम सेम डे पे ना जाए, 1 दिन बाद जाए। उसके बाद भी अगर वो सेम कस्टमर फ़ोन नहीं उठा रहे, तो मैं अगर चाहता हूँ कि हाँ, ठीक है, जो उसके जो 4th रिप्लाई होगा या 3rd रिप्लाई होगा, वो 2 दिन और बाद जाए। तो जिससे क्या होगा कि हम कंटीन्यूअस एक ही कस्टमर को हम इरिटेट नहीं कर रहे हैं, हम कंटीन्यूअस कॉल करके हम उनको परेशान नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये भी हम अगर चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी हम इसका सेटअप कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जैसे हमें पता है कि हमें सिंपली लॉगिन करनी पड़ती है हमारे एडमिन क्रेडेंशियल्स के पास साथ। जैसे ही हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करते हैं, तो जो मेन स्क्रीन होती है वो ये स्क्रीन है। अब इसके बाद अगर हमें नॉट कनेक्टेड रीजंस को एडिट करनी है और वेरिएबल रिट्राई सेटिंग को एनेबल करना है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम यहाँ पे नीचे लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग्स में जाएंगे। जाने के बाद जो राइट हैंड साइड से जो सेकंड ऑप्शन है रिट्राई सेटिंग, उसमें क्लिक करेंगे। रिट्राई सेटिंग में क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि जितने मेरे नॉट कनेक्टेड रीजंस है, सब यहाँ पे इनेबल्ड है, सब यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है? अब जैसे अभी यहाँ पे डिड नॉट पिक है, बिजी नॉट कॉल है, उन सबके राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स ऑप्शन है एक्शन सेक्शन के नीचे। अगर इन केस कभी ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि डिड नॉट पिक है, अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, मेरे जो यूजर्स हैं वो कुछ और टर्म यूज करते हैं। डिड नॉट पिक मतलब कस्टमर ने फोन नहीं उठाया, तो उसको बहुत लोग ऐसे भी यूज करते हैं आरएनआर। आरएनआर मतलब क्या होता है? रिंगिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो टर्म अलग है लेकिन मीनिंग सेम है, वैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी अगर यूजर्स को हमारे जो एजेंट्स है, अगर उनको हम अगर सेम चीज अगर हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज कर देते हैं, तो हो सकता है कि यूजर्स कंफ्यूज हो जाए। तो यूजर्स के ईज़ के लिए, यूजर्स को जो ईज़ी लगे, एजेंट्स को जो जो कॉलिंग करते हैं, आपके जो टेलीकॉलर्स हैं, उनको जो चीज़ ईज़ी लगती है समझ पाना, अगर उनको आरएनआर ईज़ी लगती है, तो वो आरएनआर को वो अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। तो उस बेसिस पे हमें क्या करनी है? हमें उस पर्टिकुलर रीजन के राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स में क्लिक करके हमें एडिट पे जानी होती है। एडिट पे जाने के बाद अगर मेरे को आरएनआर सेट करना है, मैं इसको मिटा दूँगा। मैं आरएनआर सेट करके मैं अपडेट कर दूँगा। तो ऑटोमैटिकली मैं देख सकता हूँ कि नॉट कनेक्टेड रीजन्स के अंदर आरएनआर मेरा अपडेट हो चुका है। ठीक है? तो इससे क्या हुई? तो मेरे जितने भी नॉट कनेक्टेड रीजंस हैं, मैं अपने अनुसार इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। जो भी मेरे यूजर्स को समझने में ईज़ी होगी, मेरे यूजर्स समझ पाएँगे और ईज़िली कोई बिना गलती किए उसको डिस्पोज़ कर पाएँगे एंड उसको अकॉर्डिंगली फ़िल्टर करके कॉल कर पाएँगे एंड निकाल पाएँगे डेटा। तो उस बेसिस पे वो सारे रीजंस मैं यहाँ पे एडिट करके मैं डाल सकता हूँ। तो मीनिंग सेम हो लेकिन टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? पहले क्या होता था, पहले अगर जो टर्म हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है, उसी को यूज़ करना पड़ता था। तो उससे क्या होती थी, यूज़र्स कभी-कभार कन्फ्यूज़ हो जाते थे क्योंकि पहले वो कुछ और टर्म यूज़ करते थे, अभी कुछ और। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो इसलिए अभी कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके यूज़र्स पहले जो भी न्यू डेव यूज़ करने से पहले जो भी टर्म यूज़ करते थे, जो उन्हें ईज़ी लगता था, वो आप पर्टिकुलरली अगर मीनिंग सेम है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है? और अगर आप रिट्राई के नीचे आप देख सकते हो टॉगल बटन है। किसी भी टॉगल बटन को अगर ऑफ कर दोगे और अगर यहाँ पे सेव चेंजेस कर दोगे, तो वो क्या होगी? वो पर्टिकुलर ऑप्शन वो पर्टिकुलर ऑप्शन आपका सिंपल, अगर कोई यूजर किसी भी लीड पे नॉट कनेक्टेड क्लिक करके अगर उस पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज कर देगा,
तो फिर क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर मैं रिट्राई सेटिंग को ऑफ कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो लीड हो जाएगी, लीड पे डिस्पोज, वो लीड उस नंबर, उस पर्टिकुलर रीजन पे डिस्पोज होते ही लीड हो जाएगी क्लोज, और उस पर कोई रिट्राई का कुछ नहीं आएगा, कोई फॉलोअप्स नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, एंड थ्री डॉट्स पे क्लिक करते ही एडिट वाला ऑप्शन तो हमने देख लिया, साथ साथ में डिसेबल वाला भी ऑप्शन है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सिंपल में क्या कर सकता हूँ, मैं डिसेबल भी कर सकता हूँ। अगर मैं डिसेबल कर दूंगा किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को, तो नॉट कनेक्टेड कॉल्स में डिस्पोज करते टाइम वो ऑप्शन हमें यूजर को शो ही नहीं होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डिसेबल क्लिक करके मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे भी डिसेबल हो चुका है, और यूजर पर्सपेक्टिव से वो पर्टिकुलर ऑप्शन शो ही नहीं होगी। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, रिट्राई ऑप्शन को मैं डिसेबल कर दूंगा तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन में अगर मेरे यूजर किसी भी लीड को डिस्पोज करते तो लीड वो क्लोज हो जाएगी, उसमें रिट्राई नहीं आएगी। अब यहाँ पे देख सकता हूँ लॉजिक के नीचे सेटअप का ऑप्शन है, तो वेरिएबल रिट्राई सेटिंग जो हमारा सेकंड अपडेट है उसके लिए। अगर मैं सेटअप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो दो और ऑप्शन आ जाते हैं, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। ठीक है, फिक्स्ड मतलब जो हमारे पास पहले था कि हाँ, किसी भी लीड को अगर कोई भी पर्टिकुलर ऑप्शन अगर चूज करते हैं, मतलब एज ए डिस्पोज करते हैं नॉट कनेक्टेड और रीजंस, तो मैक्सिमम रिट्राई 3 बार 5 बार जितना भी होना चाहिए, और विद एन इंटरवल ऑफ 5 आवर्स या 1 डे या कुछ भी मिनट्स, वो मैं सेट कर सकता था। तो इससे क्या होती है, ये जैसे ही हमारा फिक्स्ड होता था, तो जब भी कोई भी लीड को एज ए यूजर मैं डिस्पोज किया एज ए डिड नॉट पिक या बिजी इन अदर कॉल, तो क्या होता था कि बिजी इन अदर कॉल अभी मैंने कर दिया, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी मैं सेटअप करके रखा हूँ कि 3 टाइम ही होनी चाहिए और इस पर्टिकुलर इंटरवल में होनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो ऑटोमेटिक मेरे पास ऐसे फॉलोअप आती थी। उसके बाद भी अगर वो सेम रीजन हुआ, तो फिर से मैं उसको डिस्पोज करने के बाद फिर वो रिट्राई ऑफ मैक्सिमम, अगर 3 बार के ज्यादा अगर रिट्राई हो गया, उसके बाद भी सेम ही रीजन मैं उसमें डिस्पोज कर रहा हूँ, तो वो क्या होगी, वो लीड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। मैक्सिमम रिट्राई मतलब मैक्सिमम रिट्राई अगर हम रीच कर जाते हैं, तो नेक्स्ट रिट्राई में हमारी लीड क्लोज हो जाएगी और वो रिट्राइज नहीं आएगी। और जितनी बार भी मैं इसमें नॉट कनेक्टेड ऑप्शंस में डिस्पोज करूंगा, तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर इंटरवल्स के अनुसार मेरे पास फॉलोअप आती रहेगी। तो यही हमारे पास पहले ऑप्शन था जो कि डिफॉल्ट था, एक बहुत ही फिक्स्ड एंड बेसिक था। अभी हमारे पास ऑप्शन आ गया वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ किसी लीड को अगर मैं डिड नॉट पिक मार्क कर रहा हूँ, तो पहला जो रिट्राई हो वो 5 घंटे बाद हो। उसके बाद भी अगर बंदा या कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट जो रिट्राई हो वो एक दिन बाद हो, उसी दिन ना हो, क्योंकि सेम डे अगर किसी कस्टमर को हम रीच आउट कर रहे हैं, और अगर वो कस्टमर पिक नहीं कर रहा है, तो माइट भी कस्टमर बिजी है, और हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम बार बार कॉल करके कस्टमर को इरिटेट कर दें और उनको हम डिस्टर्ब करें, राइट, क्योंकि ईच एंड एवरी कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट टू अस। तो इसलिए हम ये पर्टिकुलर सेटअप कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर सेकंड टाइम भी अगर वो नहीं उठाए, तो थर्ड टाइम क्या हो, थर्ड टाइम वो फिर से 2 दिन बाद और 2 दिन बाद हो जाए फॉलोअप है। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे भी कोई भी लीड आ गया फॉलोअप, हमने यूजर ने कॉल कर दिया, कॉल करने के बाद फिर से वही अगर डिड नॉट पिक हुआ, डिड नॉट पिक मार्क किया, फिर से क्या होता था, जो भी 5 घंटे तो 5 घंटे बाद फिर से आ जाता था। तो ऐसा बहुत समय हुआ है कि एक ही लीड पे अननेसेसरीली दिन में 3 या 4 कॉल कर चला गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होता था कि कस्टमर जो है, जो लीड है, वो इरिटेट हो जाते थे, एंड देन जो लीड कन्वर्ट होने के तागात पे थी वो कन्वर्ट नहीं होती है, इरिटेट होकर चले जाते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, जो भी है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, तो हम उनको बार बार कॉल करके परेशान नहीं कर सकते। तो उस चीजों को सेटअप करने के लिए, उस चीजों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने रीट्राई का ही जो ऑप्शन है नॉट कनेक्टेड कॉल्स के लिए, रीट्राई का ऑप्शन हमारे नॉट कनेक्टेड कॉल्स के लिए है। ठीक है, कि ऑटोमेटिकली जो हम टाइम सेट करके रखें उस टाइम के अनुसार मेरे पास आ जाएगा एज ए फॉलो। तो वेरिएबल ऑप्शन भी हमारे पास आ चुका है कि अगर कोई लीड नॉट कनेक्टेड है कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए, उस पे सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट रिट्राई मतलब फर्स्ट फॉलोअप कब आनी चाहिए, 5 घंटे बाद आनी चाहिए। ठीक है, सेकंड रिट्राई कब आनी चाहिए, एक दिन बाद आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड रिट्राई कब आनी चाहिए, और 2 दिन बाद आनी चाहिए। ठीक है, अब ये जैसे मैंने वेरिएबल में मैंने 3 रिट्राई कर दिया है, और अगर 3 रिट्राई में भी अगर सेम ही ऑप्शन की वजह से अगर कस्टमर फोन नहीं उठाता है, नॉट कनेक्टेड रीजन, उसी पर्टिकुलर नॉट कनेक्टेड रीजन को अगर हम डिस्पोज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी लीड क्लोज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी हम लॉजिक लगा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन में, हम चाहते हैं कि सेम पर्टिकुलर लॉजिक सारे ऑप्शंस में लग जाए, इस पर्टिकुलर चेक बॉक्स पे क्लिक करके हमें बस सिंपली अपडेट करना है, बस दैट्स ऑल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे नॉट कनेक्टेड कॉल के रीजंस एडिटेबल हो चुके हैं, और साथ साथ में जो हमारे रिट्राई सेटिंग्स है, जो हम रिट्राई करते हैं, हम किसी भी ऑप्शन को डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है,
और वेरिएबल लॉजिक भी हमारे पास आ चुकी है। तो मतलब हम किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, हमें फिक्स्ड कोई लॉजिक के अनुसार हमें चलना नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम चाहते हैं कि रिट्राई सेटिंग जो हमारी होती थी, तो पहले बहुत फिक्स होती थी, ठीक है, तो अभी वो फिक्स करने की और जरूरत नहीं है, हमारा वेरिएबल आ चुका है। तो एक लीड पे अगर हम कोई भी लीड अगर फोन नहीं उठा रहे, किसी भी रीजन के लिए, कोई भी रीजन के लिए नॉट कनेक्ट नहीं हो पा रही है, कोई भी रीजन मैं सपोज कर दे रहा हूँ, उसके बाद जो रीट्राई सेटिंग, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, एक पर्टिकुलर टाइम अनुसार, एक अलग अलग पर्टिकुलर टाइम अनुसार के अनुसार अगर मेरे को करनी है, तो मैं वो पर्टिकुलर सेटअप में यहाँ पे लॉजिक बैठा सकता हूँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या होगा कि कोई फिक्स्ड टाइम नहीं रहेगा कि हाँ इस टाइम के बाद अगर फोन उठा भी नहीं रहा तो इस टाइम के बाद ऑटोमेटिक रिट्राई आते ही रहे, आते ही आते रहे। नहीं, अननेसेसरी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और कोई भी अगर फोन नहीं उठाता है, दूसरी बार नहीं उठाया ठीक है, तीसरी बार इस टाइम के बाद आए, तीसरी बार भी नहीं उठा तो चौथी बार इस टाइम के बाद आए, उसके बाद भी अगर नहीं उठाते तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए, बस। जिससे कस्टमर्स को भी अननेसेसरी हम डिस्टर्ब ना करें, ना ही हम इरिटेट करें। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू।